उत्तर प्रदेश का देवरिया, जहां मानो कोई श्राप सा हो। अक्टूबर का वो महीना कोई नहीं भूल सकता जब वहां गोलियां चली थी और पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ देवरिया कांड ही गूंज रहा था। अब एक बार फिर से दहला है देवरिया, एक बार फिर से देवरिया में खून खच्चर हुआ और सामने आ गया है देवरिया का एक और खौफनाक मंजर। देवरिया का एक और वीडियो आपकी रूह कपा देगा, जहां देवरिया के ही श्रीरामपुर में गांव गौतमा में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में एक विवाद होता है और फिर यह विवाद मारपीट में तब्दील होता है और आखिरकार ये मारपीट गोलियों की तड़तड़ाहट में तब्दील हो जाती है। देवरिया के इस वीडियो में पूर्व प्रधान के बेटे ने घर की छत से ही बकायदा लाइसेंसी बंदूक से विवाद के बीच फायरिंग शुरू कर दी, जहां प्रधान राजकुमार सिंह के सिर में चोट आ गई, तो वहीं प्रधान के बड़े भाई रामकृपाल सिंह कुशवाहा आ गए गोली की जद में। उनकी बाह में एक गोली चीरती हुई लग गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जिस वीडियो ने सनसनी फैला दी है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, जिसको लेकर पूरा इलाका सहमा हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। चले बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल गौतमा गांव के ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह कुशवाहा ग्राम सभा की सड़क बनवा रहे थे। तभी वहां के पूर्व प्रधान उदय प्रताप यादव के पिता और उनके घर के ही कुछ लोग वहां पहुंच गए। वहीं किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि ग्राम प्रधान का सिर ही फट गया। बीच बचाव के लिए जब कुछ लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले, जिसके बाद ग्राम प्रधान के घर वाले पूर्व प्रधान के घर पहुंच गए कि आखिर ऐसी क्या ही बात हो गई कि सिर फुटौल तक बात पहुंच गई। गए तो थे वजह जानने, लेकिन वहां भी मारपीट शुरू हो गई, ईंटें चलने लगे। बस यहीं पर आरोप है कि पूर्व प्रधान उदय प्रताप यादव का बेटा मार्कंडे यादव छत पर चढ़ा और लाइसेंसी बंदूक से छत से फायरिंग करना शुरू कर दी। ताबड़तोड़ कुल 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधान के बड़े भाई रामकृपाल सिंह कुशवाहा घायल हो गए। वहीं 2 से 3 और लोगों को भी छर्रे लगने की बात सामने आ रही है। आनन फानन में घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पूरे मामले पर पहले आपको सुनवा देते हैं कि ग्राम प्रधान के भतीजे क्या कुछ बता रहे हैं। मामला ग्राम गौतमा का मामला है। हम लोग का पंचायत वासुदेवपुर पड़ता है। हमारे चाचा इसमें प्रधान है। वो गांव समाज का रोड भरवा रहे थे और जिनको गोली लगा हुआ मेरे पिताजी हैं, वो प्रधान जी के भाई हैं। ठीक, तो आदमी गया पीछे से प्रधान जी को मुड़ी पे मार दिया, तो उनका कपार फूट गया, जबकि उसको वहाँ बुलाया भी नहीं गया था। जहाँ रोड भरा है उसका खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो गांव के लोग बोले कि चलिए उनसे पूछिए कि वो मारा क्यों है। जब उसके द्वार पर लोग गए पूछने, तो अपने छत पर चढ़ के और फायरिंग शुरू कर दिया। कम से कम 150-200 आदमी थे, उन लोगों के बीच में फायरिंग किया है। 3 आदमी का लगा है, जिसमें एक आदमी सीरियस है, एक तो औरत का लगा है, एक आदमी को और हल्का फुल्का लगा है। किस थाने का मामला है? श्रीरामपुर थाना, जिला देवरिया का मामला। मारने वाला आपको एक तो लड़का का नाम है मार्कंडे, एक तो का नाम है आपका किस चीज से फायरिंग हुआ है? और उसके यहाँ लाइसेंसी बंदूक है बड़ा वाला, जो पहले जमाने में, उससे वो फायरिंग किया। 4 ठो फायरिंग किया। पहले को पूर्व प्रधान रहे हैं, उदय प्रताप यादव नाम है, उनका लड़का है मार्कंडे यादव। एक तो जो मारा है उसका नाम है, जिनको चोट लगी वो क्या लगेंगे? वो मेरे पिताजी लगेंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या न्याय चाहिए। हम लोग कुछ उसमें किए नहीं है। गांव का जमीन रोड भरवा रहे थे, ये नहीं कि हम लोग का जमीन था ना, उसका भी वहाँ जमीन नहीं है। वो जाकर मारा है, किस लिए मारा है, गांव के लोग पूछने गए तो फायरिंग कर चालू कर दिया। नहीं, चुनाव के दौरान में कुछ हम लोग से नहीं हुआ है, बस वो पूछे हम लोग से हारा है बस। और मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है। हम मौके पर पुलिस गई है, 2 आदमी को पकड़ भी लिया है और एक आदमी नहीं पकड़ाया है। वहीं घटना से पूरा का पूरा देवरिया दहल गया है। खुलेआम छत पर चढ़कर बंदूक चलाई गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। ऐसे में पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए आप। जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर क्षेत्र अंतर्गत गोतवा गांव के 2 पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया, जिसमें एक लोग के बाह में चोट आई है। स्थानीय पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले से पूरा का पूरा इलाका दहला हुआ है। अब देखना होगा कि आए दिन देवरिया में हो रहे गोलीकांड पर लगाम कब लगती है। देवरिया से रामप्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।